72, आठम 72 है, तो 9 से चेक करेंगे और 8 से चेक करेंगे, जो भी नंबर दिया रहेगा उसको चेक करेंगे, 8 से और 9 से, दोनों से चेक करेंगे, अगर दोनों से भाग जा रहा है तो 72 से भी भाग जाएगा, है ना? क्योंकि इसका एचसीएफ दोनों का क्या कॉमन नहीं है, एक है, ठीक है? तो इस तरह करके, जैसे 88 का भी होगा, 88 88 अगर रहेगा तो 11 गुना 8, तो 8 से चेक करेंगे और 11 से, इसका एचसीएफ भी एक है ना, ठीक है? तो इस तरह के दो भागों में तोड़ करके हम लोग डिविजिबल रूल चेक करते हैं। अगर दोनों संख्या से भाग जा रहा है तो वो उसका मल्टीपल से भी भाग जाएगा, लेकिन हाँ कंडीशन है कि एचसीएफ एक रहना चाहिए। एचसीएफ कितना होना चाहिए उसके बीच में, एक रहना चाहिए, ठीक है? तो इसके अनुसार चलिए अब हम लोग जो एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन वो देखेंगे, इसमें किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है? चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि 11 से डिविजिबल है ना, किससे डिविजिबल है, 11 से, तो हमको एक्स ज्ञात करना है, एक्स का वैल्यू क्या है, ये पूछा गया है। तो इसको चेक कैसे करेंगे, 11 का डिविजिबल रूल क्या होता है, नहीं कुछ, 11 का डिविजिबल रूल क्या होता है, अल्टरनेट अंकों का योग ना, तो ये क्या हो जाएगा, 576574235476, ये है। तो अल्टरनेट अंकों का योग करेंगे, तो 6 फिर 4 फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा ना, तो जो जो आएगा वो लिख लेते हैं, 6 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, यही आएगा। इसका डिफरेंस करेंगे, अल्टरनेट जो बचा है उसका, ये 4 7 5 3 2 7 6 ना, क्या क्या है, 4 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 6, यही है ना। इसमें अब क्या करेंगे, इन सबको योग करेंगे, 5 4 9 9 और 3 12 12 4 16 16 और 6 18, ये 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22, 22 प्लस एक्स माइनस, इसका अगर योग करेंगे कितना हो जाएगा, 7 21 और 4 25 25 और 6 31 ना, इसका अगर डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 31 में 22 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 9, लेकिन माइनस होगा क्या, देखो माइनस है ना, तो एक्स का वैल्यू क्या बिठाएंगे कि इसका 0 नहीं तो 11 आना चाहिए, तो क्या इसमें है, 9 बिठा सकते हैं, 9 माइनस 9 जीरो हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो गया, 9, जो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है ना, ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है? इसी बात है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अब इसमें क्या करेंगे, अभी हम लोग डिस्कस किए थे ना, क्या डिस्कस किए थे, 88 को अगर हम लोग दो पार्ट में तोड़ेंगे, जिसका एचसीएफ एक होना चाहिए, तो किससे तोड़ेंगे, 8 और 11 ना, 8 से, और 8 से अगर भाग जा रहा है तो 11 से, 11 और 8 दोनों से भाग जाएगा तो 88 से भाग जाएगा ना, तो इसका 8 से डिविजिबल रूल क्या होता है कि अंतिम 3 अंक 8 से भाग जाना चाहिए, है ना, तो 8 से हम लोग क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे, ये कितना हो जाएगा, 96 ना, इसमें क्या रख सकते हैं, एक तो जीरो रख सकते हैं, नहीं नहीं, एक तो जीरो यहाँ रख सकते हैं ना, जीरो, ताकि जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, 8 है क्या, 8 16 8 दूनी 16 उन्हें भाग जा रहा है ना, तो जीरो हम लोग रख सकते हैं, तो वाई का मान क्या रख सकते हैं, जीरो, वाई बराबर एक, तो जीरो रख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद और क्या संभावना है, अगर एक रखेंगे तो, एक रखेंगे तो, एक अगर रख दिए तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 ना, 8 दूने 16 घटेगा 3 36 नहीं आ रहा है, तो एक नहीं रख सकते, दो, दो रख सकते हैं, 8 से 24, 8 से 24 ये बचेगा जो 8 से 56, हाँ, दो रख सकते हैं, तो वाई का वैल्यू और क्या रख सकते हैं, दो रख सकते हैं, क्या तीन रख सकते हैं इसमें, तीन रखेंगे तो 8 से 32 ना, कितना बचेगा 7, 8 से 3 भी नहीं रख सकते हैं, 4, 8 से 48, हाँ 4 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं क्या, 4 रख सकते हैं क्या, 8 6 48 घटा 1 8 दूनी 16, हाँ 4 रख सकते हैं, तो कितना 4 भी रख सकते हैं, और क्या रख सकते हैं, संभावना क्या है, 96, और क्या 4 रख सकते हैं, 5, 5 अगर 8 से 56 बचेगा कितना, 4, नहीं रख, ये 3 नहीं बचे, नहीं रख सकते, 5 नहीं रख सकते, 6 रख सकते हैं क्या, 8 अभी 64 बचेगा कितना, 5 8 से, हाँ 6 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, कैसे, अगर 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 64 ना, 8 64 हटाएंगे कितना हो जाएगा, 5 8 7 56, ये भाग जा रहा है, तो 6 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं क्या, 7 संभावना है, 7 7 8 9 72 ना, 72 बचेगा कितना, 7 7 नहीं रख सकते, 8 8 रख सकते हैं, 8 है क्या, 8 8 कट गया, 8 हाँ 8 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, उसके बाद 9 रख सकते हैं, नहीं रख सकते, 9 नहीं रख सकते, ठीक है, तो y का संभावना 0 2 4 6 8,
इतना संभावना मान है ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे y का वैल्यू तो पता चल गया। अब हम 11 से अगर डिविजन चेक करेंगे तो 11 का नियम क्या होता है? अल्टरनेट अंकों का योग, है ना? तो 6 प्लस एक्स प्लस वाई, है ना? 6y प्लस एक्स या x प्लस वाई, बात बराबर है। आप क्या करेंगे इसमें? इसका डिफरेंस निकालेंगे, जो बचा है उस अंकों का योग। 4 और 13 13 17 आ गया ना? कितना आ गया? 17, ठीक है। अब इसमें 6 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 17, एक्स प्लस वाई माइनस 11 हो जाएगा ना। 17 में 6 घटाएंगे तो अगर y का वैल्यू क्या बिठाएंगे और x का वैल्यू क्या बिठाएंगे ना, ये अब अगर हम जीरो बिठा देते हैं, y का वैल्यू अगर जीरो बिठा देते हैं तो x का वैल्यू क्या बिठाएंगे कि 11 जीरो या 11 का मल्टीपल होना चाहिए ना। तो y का वैल्यू अगर जीरो बिठा देते हैं तो x का वैल्यू कितना बिठाना होगा? नहीं होगा, y का वैल्यू जीरो संभव नहीं है ना। क्यों नहीं है? कि x प्लस जीरो माइनस 11, एक्स का वैल्यू क्या बिठाएंगे कि जीरो आना चाहिए ना, तो 11 आना चाहिए। हाँ 11 बिठा सकते हैं, लेकिन तो दो अंक, एक अंक x क्या है? अंक है ना, डबल अंक वाला नहीं चाहिए, चलेगा एक अंक वाला, इसलिए जीरो संभव नहीं है, जीरो खत्म। अगर दो बिठा देंगे और इसमें x का वैल्यू 9 बिठा देंगे, हाँ 9 और 2 कितना? 11 माइनस 11 कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसका मतलब x बराबर 9 और y बराबर 2। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? x प्लस 2y, x का वैल्यू कितना है? 9 प्लस 2 गुना 2, 9 प्लस 4 ना कितना हो जाएगा? 13, 13 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर पहला ना, ऑप्शन नंबर पहला ये आंसर। ठीक है, अगले चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखते हैं। 56 एक्स 34 y 4, यही है ना। ये किससे डिविजिबल है? 72 से। निकालना क्या है? क्या ज्ञात करना है? x प्लस वाई, यही ना बोला गया है, ये सही है, ये निकालना है। 56 x 34 y 4 ये 72 से भाग जा रहा है, तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा ये ज्ञात करना है ना, यही क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे इसमें? 72 है ना, तो 72 अगर है तो 72 को दो भाग में तोड़ेंगे तो 8 गुना 9, 8 गुना 9 होगा ना, ठीक है। तो अब इसमें लिखते हैं 56 x 34 y 4, ये है ना। तो 8 से डिविजन, 8 से भाग जाने का नियम क्या है? 8 से भाग जाने के लिए क्या नियम है कि 4 है ये y है ना, डैश की जगह y है, ठीक है। तो इसमें क्या मान बिठाएंगे? y का वैल्यू क्या बिठाएंगे कि 8 से डिविजन होना चाहिए? अगर जीरो बिठा देंगे तो y का वैल्यू अगर जीरो बिठा देंगे, जीरो बिठा देंगे, जीरो अगर बिठा देंगे तो 8 पंच 40 नहीं होगा ना, एक बिठाएंगे तो नहीं होगा, क्योंकि 8 पंच 40 शेषफल एक बचेगा, 14 नहीं जाएगा। दो बिठाएंगे, तीन बिठाएंगे, चार बिठाएंगे, पांच बिठाएंगे, छह बिठाना होगा ना, क्योंकि 8 पंच 40 हो गया, छः, चार आठ अठे 64 भाग जा रहा है, तो कितना y बराबर कितना बिठाना है? 6 बिठा सकते हैं ना, y बराबर कितना है? 6 बिठा सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे? और संभावना है क्या? 7 अगर बिठा देंगे तो होगा, 8 बिठा देंगे तो नहीं होगा, 9 नहीं होगा ना, इतना ही होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें? एक 9 से चेक करना है, तो 9 का नियम क्या होता है कि सभी अंकों का योग कितना? 9 से भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो 5 6 x 3 4 y का मान कितना निकाले? 6 प्लस 4 ना। अब इसमें 9 से भाग जाना चाहिए, अच्छा 6 और 3 कितना हो गया? 9, तो 9 कट गया, 9 से भाग जाएगा, ठीक है। 5 और 4 कट गया, 9 हो गया, कट गया। 6 और 1 6 और 4 10, 10 प्लस x, x में क्या मान बिठाएंगे? एक्स का मान क्या बिठाएंगे कि 9 से भाग जाना चाहिए, जो योग आएगा 9 से भाग जाना चाहिए। तो 8 बिठा देंगे तो कितना हो जाएगा? 18, जो कि 9 से भाग जाएगा ना। तो एक्स का मान क्या हो गया? 8, और वाई का मान कितना निकाले? 6। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई अधिकतम मान पूछा गया था ना। अधिकतम में तो वाई का अधिकतम मान 6 ही होगा और एक्स का अधिकतम मान 8 ही होगा। तो अगर जोड़ेंगे तो 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 14, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 4x माइनस 3y, यही 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 याद करना है। तो इसमें क्या करेंगे? 72 को हम लोग जानते हैं, 72 को क्या करेंगे? 8 गुना 9, बहुत इजी क्वेश्चन, सब एक ही टाइप का है, तो ये भी अपने से बना सकते हैं। कितना हो जाएगा? 9 8 5 x 3 6 7 8 y, यही ना है। अब तीन 8 का रिवोल्यूट क्या होता है? अंतिम तीन का भाग जाना चाहिए, 8 लिखेंगे और 7 8 डैश, यही होगा ना। अब y का मान क्या लेंगे कि ये भाग जाना चाहिए? तो 8 नंबर 72 कितना? 6। तो y का वैल्यू तो हम लोग क्या बैठा सकते हैं? 4 बैठा सकते हैं, अगर 4 बैठा देंगे तो 64 हो, 8 64, यस। और कुछ बैठा सकते हैं? और कुछ नहीं बैठा सकते हैं ना। जीरो भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, ठीक है। y का वैल्यू 4 आएगा, फिक्स हो गया। तो अब उसके बाद कितना? 9, 9 से डिविजल रूल क्या है? सभी अंकों का योग
9 से डिविजिबल होना चाहिए ना, यही है। y का वैल्यू 4 बिठा दिए। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। ये 9 कट गया, 9 से भाग चल जाएगा। 6 और 3 9 जा रहा है, ये भाग चल जाएगा। 5 और 4 9 से भाग जाएगा ना। अब क्या बचा, 8 और 8 कितना हो गया, 16। 16 और 7 कितना होता है, 16 और 7 कितना होता है, 23। 23 होता है क्या, 16 7 23, ठीक है। प्लस एक्स ना, तो एक्स का मान क्या बिठाएंगे कि 9 से डिविजल होना चाहिए। तो 23 प्लस 4 बिठा देंगे तो 27 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 27, जो 9 दिया 27। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया 4 और वाई का वैल्यू कितना हो गया 4, दोनों का वैल्यू बराबर आ गया। ठीक है, देखते हैं। तो फिर एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, क्वेश्चन क्या है हम लोग का, 4x माइनस 3y, यही है ना। अब इसमें क्या करेंगे, 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 4 माइनस वाई का वैल्यू कितना है 4 ना। तो चाचा 16 माइनस 4 या 12 घटाएंगे कितना हो गया 4, जो किसमें ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर 2 ना, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारा क्वेश्चन एसएससी का पूछेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो अब हम लोग देखते हैं आगे। 8 अंक की कोई संख्या है जो 88 से पूर्ण से विभाज्य है ना, तो 4x प्लस 3y का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, 88 को पहले तोड़ेंगे। 88 को अगर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 11, ये ना। 8 से और 11 से अगर भाग जा रहा है तो 88 से भाग जाएगा। तो ये क्या करेंगे, 20 74 एक्स 4y 2, यही ना। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, 8 से भाग जाने के लिए, 8 से भाग जाने के लिए क्या कंडीशन है, ये तीनों 8 से भाग जाना चाहिए ना। तो 4 2, अब इसमें 8, इस जगह क्या मान रखेंगे, y का वैल्यू क्या रखेंगे कि 8 से पूर्ण से विभाज्य होना चाहिए। तो इसमें अगर 0 रखेंगे तो 8 पंच 40, 2 बचेगा, रिमाइंडर नहीं होगा। 1 रखेंगे नहीं होगा, 2 रखेंगे नहीं होगा, 3 रखेंगे, हाँ 3 रखेंगे तो हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये देखिए 8 पंचे 40, रिमाइंडर कितना बचेगा 3, और इधर 2 ना, 8 छः 32, ये तो पूर्ण भाग जा रहा है, इसका मतलब 3 रख सकते हैं। और क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। 5 रख सकते हैं, नहीं। 6 रख सकते हैं, नहीं। 7 रख सकते हैं, है ना। तो 3 और 7 संभावना है, और कोई संभावना नहीं है ना। उसके बाद क्या कंडीशन है, उसके बाद 11 का कंडीशन है, 20 7 4 एक्स 4y 2 ना। तो 11 का कंडीशन क्या है कि अल्टरनेट अंकों का योग ना। तो y और x जुड़ जाएगा, उसके बाद 7 जुड़ जाएगा, उसके बाद 2 जुड़ जाएगा ना, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस 7 और 2, 7 और 2, ये 2 जुड़ेगा ना। 7 और 2 कितना होता है 9। अब ये माइनस करेंगे किससे, जो बचा हुआ है, 2 4 फिर 4 फिर 0 ना। तो 2 4 6 6 और 4 10 10 10 ही होगा, कितना हो जाएगा 10। अब इसमें x प्लस वाई माइनस 1 होगा, 9 में 10 घटाएंगे तो माइनस 1 होगा ना। तो इसमें एक बार 3 रख के देखेंगे, तो 3 अगर रखेंगे 11 आना चाहिए, नहीं तो 0 नहीं तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 3 और 8 ये रख सकते हैं, 8 3 11 ना, 11 8 3 11, नहीं 3 नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं, 3 और 8 कितना होता है 11, 11 माइनस 1 10, जो कि 0 और 11 का मल्टीपल नहीं आ रहा ना। तो 3 तो खत्म, 3 नहीं रख सकते, तो 7 रख देते हैं। 7 और y का वैल्यू कितना रखेंगे, 4 5, हाँ 3 और 9 भी तो रख सकते थे, 3 और 9 रख सकते हैं ना। 3 9 और 3 कितना, 12 में 1 चला गया 11, ठीक है। और 7 और कितना रख सकते हैं, 7 और 5, ये दोनों रख सकते हैं ना, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, दोनों का मान बिठा के देखेंगे, जो ऑप्शन में मिलेगा वही आंसर होगा ना। तो 4 इंटू क्या है 4x प्लस 3y, यही ना है, कितना है। अब x का मान हम लोग कितना पहले 9 बिठाएंगे, 4 गुना 9 प्लस 3 गुना 3, ठीक है, कितना 4 9 36 प्लस 9 कितना हो जाएगा 45, जो ऑप्शन नंबर है ये, ऑप्शन में है ये, हाँ ऑप्शन नंबर है, ये किस में है 4 नंबर ना, ऑप्शन 4, ये ऑप्शन नंबर 4 में है, ये सही है, ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है ना, ठीक है। तो ये सही है, 4 नंबर में। अगर हम लोग को 5 और 7 बिठा के देखेंगे तो आंसर नहीं मिला, ऑप्शन में नहीं है ना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 45, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये बोला कि 8 अंक का कोई संख्या है जो 72 से पूर्णतः विभाजित है ना, तो हमको ज्ञात करना है 5x माइनस 3y, यही क्वेश्चन आप एक स्क्रीन में क्वेश्चन देख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसमें 7 8 9 x 5 3 1 y ये है, और 72 का हम लोग क्या करेंगे, दो
नंबर में तोड़ेंगे ना, तो 8 9 72, तो 8 का डिविजल चेक करेंगे और 9 का, दोनों चेक करेंगे। तो 8 का डिविजल चेक करने के लिए अंतिम 3 अंक 8 से भाग जाना चाहिए ना, तो 3 1 y, y की जगह क्या बिठाएँगे, y की जगह क्या बिठाएँगे जो 8 से पूर्ण विभाजित। अगर 0 बिठा के देखेंगे तो 0 अगर बिठा देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 तिया 24, 24 घटाएँगे तो कितना हो जाएगा? 7, 0 नहीं बिठा सकते हैं। 1 बिठाएँ 0 नहीं बिठा सकते हैं, 1 बिठाएँगे तो 71 नहीं बिठा सकते हैं, 2 बिठा सकते हैं, 2 बिठा सकते हैं ना, 2 बिठा सकते हैं। और क्या बिठा सकते हैं? 3 4 5 6 7 8 9 नहीं बिठा सकते, ओनली 2 बिठा सकते हैं ना। तो y बराबर कितना हो गया? 2। अब हम लोग क्या करेंगे? 9 वाला चेक करेंगे। 7 8 9 x 5 3 या 5 3 1, y का वैल्यू कितना है? 2 ना, 2 हो गया। अब 9 से डिविजल चेक करेंगे, 9 से भाग जाता है कि नहीं ये देखेंगे। तो 9 का कंडीशन क्या है? सभी अंकों का योग 9 से भाग जाना चाहिए। तो जो 9 है वो तो भाग जाएगा ही, और जो 9 योग करके 9 हो रहा है वो भी भाग जाएगा। 5 3 8 8, 5 3 8 और 1 9, ये 9 से भाग जाएगा। 7 और 2 9, खत्म। 8 प्लस x बचा, इन दोनों का योग करेंगे तो 9 आना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 8 प्लस 1 कितना हो गया? 9, 9 से भाग जाएगा ना। इसका मतलब x का वैल्यू 1 रख सकते हैं, y का वैल्यू 2 रख सकते हैं। क्या? चलिए अब देखते हैं हम लोग। मान क्वेश्चन क्या है? 5x माइनस 3y ज्ञात करना है। तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2 ना। 5 के 5 6, कितना हो रहा है? -1 है ना। कितना आ गया इसका? -1। तो -1 किस में ऑप्शन में है? ऑप्शन 2 में है ना, ऑप्शन नंबर 2 में। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो 7 नंबर का क्वेश्चन आप स्क्रीन में देख सकते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि 179x091y 88 से पूर्णतः विभाजित 8 अंकों का कोई संख्या है जो 88 से पूर्णतः विभाजित है, तो हमको ज्ञात करना है 5x माइनस 8y, ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे? 8 गुना 11 ना, 2 में तोड़िए। अब क्या करेंगे? 179x091y, 3 अंक 8 से डिविजल होना चाहिए। 91 y की जगह क्या मान बिठाएंगे? 8 से डिविजल होना चाहिए। y का मान क्या बिठाएंगे कि y से 8 से डिविजल होना चाहिए। तो क्या करेंगे इसमें? 8 के 8 घटाएंगे कितना हो गया? 1 11, 8 के 8 घटाएंगे कितना हो गया? 3। अब इसमें क्या बिठाएंगे कि 8 से भागे? एक तो 2 बिठा सकते हैं, 2 8 8 तिया 24 या 8 4 32 ना, 8 4 32 होता है जो पूर्ण विभाजित है ना। तो y का वैल्यू कितना रख सकते हैं? 2, y का वैल्यू 2 रख सकते हैं ना, y का वैल्यू 2 हो गया। अब y का वैल्यू 2 हो गया। अब से 3 4 5 6 7 वो सब तो नहीं रख सकते हैं ना, 6 7 नहीं रख सकते, ठीक है। y का वैल्यू 2 ही रख सकते हैं। उसके बाद 11 का नियम है। 11 का नियम क्या है कि अल्टरनेट अंकों का योग और अल्टरनेट अंकों का योग डिफरेंस ना। अल्टरनेट अंकों का योग देखेंगे तो यहाँ 2 मान बिठा भी सकते हैं और नहीं भी बिठा सकते, बाद में भी बिठा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? बाद में बिठाएंगे। तो ये हो गया 9y, x हो गया फिर 7, ये अल्टरनेट आ गया। तो क्या लिखेंगे? x और y को एक तरफ लिख देते हैं, x प्लस वाई, और जो बचा उसको एक साथ लिख देते हैं। 9 और 7 कितना हो गया? 16, ये होगा ना। माइनस करेंगे, किससे माइनस करेंगे? जो बचा है वो 1 ना, उसके बाद 9, उसके बाद 1, 9 10 11 हो जाएगा। तो x प्लस वाई माइनस 16 में 11 घटाएंगे कितना हो जाएगा? प्लस में आ जाएगा क्या? 5 179x091y 88 से डिविजिबल है, ठीक है। y का वैल्यू अगर 2 बिठा देंगे तो ठीक है। यहाँ तक हो गया है ना। तो इसमें y का वैल्यू कितना बिठाएंगे? 2, y का वैल्यू कितना? 2 ना। तो x का वैल्यू क्या बिठाएंगे? क्या आना चाहिए? 0 नहीं तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या करेंगे? क्या रखेंगे? अब इसमें क्या रखेंगे? तो ये हो गया 2 5 5 और 2 7, ये कितना आ गया? 7 7 और इधर x का मान अगर 4 ले लेते हैं तो 7 4 11 आ रहा है, 11 ना। यस। तो x का वैल्यू क्या बिठाएं? 4, y का वैल्यू कितना बिठाएं? 2, y का वैल्यू कितना बिठाएं? 2। तो हम क्वेश्चन क्या बोला है? 5x माइनस 8y, यही बोला है ना। तो 5 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 2, यही हो जाएगा। 4 पंजे 20 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर में है हमें 1 नंबर ना, ऑप्शन 1 सही है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर में क्वेश्चन क्या, आप इसकी स्क्रीन में देख सकते हैं कि कोई 9 अंक संख्या है जो 88 से पूर्णतः विभाजित है ना, और इसमें कंडीशन दिया हुआ। कंडीशन क्या दिया है कि y का न्यूनतम संभव मान होना चाहिए ना, न्यूनतम मान संभव होना चाहिए। तो फिर 4x माइनस वाई निकालिए ना। तो y का वैल्यू न्यूनतम लिखिए, ठीक है। आप क्या करेंगे इसमें? 32x 4 4 1
इतना है, उसके बाद कितना है 5y2 ना, 32x 411 5y2 ये सही है। उसके बाद क्या करेंगे 88 को दो भागों में तोड़े थे, 8 गुना 11 ना, 8 से भाग करेंगे किसमें 5 2 ये है ना, ये तो इजीली है, बना सकते हैं आराम से। इसमें क्या मान रखेंगे कि भाग जाना चाहिए ना, y का वैल्यू क्या रखेंगे न्यूनतम मान, अगर 0 रख देंगे तो 8 छक 48 बचेगा 2, तो नहीं आ रहा है ना, 1 रखेंगे तो 0 तो नहीं रख सकते, 1 रखेंगे तो कितना बचेगा 8 3 11 32, हाँ y का वैल्यू कितना न्यूनतम बोला है तो y का वैल्यू 1 लेंगे, उससे ज़्यादा हम चेक करने का जरूरत नहीं है ना। अब क्या करेंगे 11 से डिविजल होना चाहिए, 11 से, तो y का मान हम लोग लास्ट में बिठाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं अल्टरनेट वाला योग करते हैं, ठीक है ये आ गया। अब क्या करेंगे इसमें 2 प्लस 7 डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है 2 और 5 7 7 और 1 8 8 8 8 8 और 3 कितना 11 प्लस x हो जाएगा ये ना, माइनस y 1 4 2 यही होगा ना, y 1 और 4 5 5 और 2 7 7 माइनस y यही हो जाएगा। अब इसको अगर घटाएंगे तो 4 प्लस एक्स माइनस वाई, तो y का वैल्यू कितना लिए हैं 1, तो 4 प्लस एक्स माइनस 1, इसको अगर घटाएंगे कितना हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा ना। तो x का वैल्यू क्या लेंगे कि 0 आना चाहिए ना, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो कितना ले सकते हैं 8, 8 प्लस 3 11 आ जाएगा ना, तो x का वैल्यू कितना 8 और y का वैल्यू 1। क्वेश्चन में क्या बोला है 8x माइनस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 गुना x का वैल्यू 8 माइनस 1, 8 4 32 माइनस 1 कितना होना चाहिए 31 आंसर आना चाहिए, 31 आंसर, हाँ ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक सही है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 10 अंकों का कोई संख्या है जो 88 से पूर्ण विभाजित है ना, और इसमें कंडीशन दिया है कि x का अधिकतम मान संभव है ना, x का अधिकतम मान संभव के लिए अगर है तो 5x माइनस 7y का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 20 या 2094x 843y2 ना, 88 से डिविजल है, 88 का मतलब क्या होता है 8 इंटू 11, है ना, 8 इंटू 11। अब इसमें क्या करेंगे 8 से भाग करके देखेंगे, 8 से भाग करने का नियम क्या है, तीन अंतिम का 3 3y2 यही ना, y की जगह डैश, तो y का मान क्या मान रखेंगे, y का वैल्यू क्या रखेंगे, ये पूर्ण से भाग जाना चाहिए ना, अगर 0 रखेंगे 0 से तो नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा कि 3 रखेंगे तो 8 से 24, ये कितना आ जाएगा 6, 0 62 तो आता ही नहीं 8 का पढ़ा में ना, तो इसलिए 1 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 8 9 72, 1 रख सकते हैं ना। अगर 2 रखेंगे तो नहीं होगा, 2 भी नहीं रख सकते हैं। 3 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 8 4 32 ना, 1 2 नहीं रख सकते हैं। 4 4 अगर रखेंगे तो बचेगा कितना 2 नहीं होगा, 4 5 रखेंगे तो हाँ 5 रख सकते हैं, y का मान कितना 5 रख सकते हैं, ठीक है। 6 अगर रख सकते हैं 6, 6 अगर रखेंगे तो 4 नहीं रख सकते, 7 5 नहीं, 7 भी नहीं, 8 6 नहीं 9, हाँ 9 रख सकते हैं, y का वैल्यू कितना 9 रख सकते हैं, इतना संभावना है ना। ये समझ आ गया ना कैसे y का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये आ गया। अब इसमें क्या करेंगे 11 का डिविजन रूल चेक करेंगे, 11 का डिविजन रूल क्या है कि अल्टरनेट का योग, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 8 4 0 ना, अब सबको जोड़ते हैं। अच्छा अब उसके बाद y वाला लेते हैं, उसके बाद वाला अल्टरनेट वाला लेते हैं ना, तो y हो गया 4 हो गया, x हो गया, उसके बाद 9 हो गया ना, उसके बाद 2 आ गया। अब क्या करेंगे x और y दोनों में रह गया तो x प्लस वाई पहले लिख लेते हैं, बाकी सबको जोड़ते हैं। ये कितना हो गया 4 ना, 4 हो गया, 4 4 4 और इधर 9, 4 और 9 कितना होता है 13, 13 और 2 15, 13 और 2 15 हो गया ना। माइनस करेंगे, इससे माइनस करेंगे जो बचा हुआ है 2 3 5, 5 और 8 13, 13 और 4 5 8 13, 13 और 4 कितना होता है 17, 17 ना, 17 आ जाएगा, ठीक है। x प्लस वाई अगर घटाएंगे कितना हो जाएगा -2, तो y का वैल्यू कितना रखें, x का अधिकतम मान बोला है ना, कंडीशन इसमें दिया हुआ है। x का अधिकतम मान के लिए बोला है ना, y का वैल्यू क्या रखेंगे कि x का मान अधिकतम लेना है, ठीक है। अगर y का मान 1 ले लेते हैं, y का मान संभव 1 5 3 1 5 9 ले सकते हैं ना, तो अगर 1 ले लेते हैं तो इसमें -2 करके 0 या 11 आना चाहिए, तो अगर प्लस 1 करेंगे तब ना 1 1 कट के 0 आना आएगा ना। अधिकतम तो 9 होता है, अगर 9 रख देंगे तो घटा के तो 11 नहीं आता या 0 नहीं आता है ना, तो ये एक मान संभव नहीं है, 1 नहीं रख सकते हैं क्योंकि x का मान तो 1 आ रहा है, अधिकतम बोला है ना, तो 1 नहीं रख सकते तो 5 रख के देखते हैं। y का वैल्यू कितना 5,
अगर y का वैल्यू 5 ले लेते हैं, y का वैल्यू 5 ले लेते हैं, तो इसमें 2 घटाने पर 0 नहीं तो 11 आना चाहिए। x में का मान क्या रखेंगे? तो इसमें हम लोग 8 रख सकते हैं, 8 5 13 और 2, 13 में 2 घटाएँगे 11 आ जाएगा ना, 8 5 13 -2 = 11 आ रहा है। ये कंडीशन फॉलो कर रहा है ना, 11 के कंडीशन में। तो इसमें x का वैल्यू कितना आ गया 8 और y का वैल्यू 5, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 5x - 7y, यही ना है? तो 5 × 8 - 7 × 5, तो 8 5 40 -35 कितना आएगा 5, जो ऑप्शन नंबर किसमें है? ऑप्शन नंबर किसमें है? 2 में ना, ऑप्शन नंबर 2 आंसर सही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन में देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कोई 10 अंकों की 10 अंकों की कोई संख्या है जो 88 से पूर्ण विभाजित है ना, तो x प्लस y का वैल्यू क्या होगा, ये निकालना है। तो कैसे करेंगे इसको? इस टाइप का क्वेश्चन तो बहुत सारा बना चुके हैं ना। 0x558y2 ना, 88 88 है तो इसको दो भाग में ये करेंगे ना। अब क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे किसको 5, है ना। अब इसमें y का वैल्यू क्या रखेंगे, y का वैल्यू क्या रखेंगे कि 8 से पूर्ण भाग जाना चाहिए। अगर 0 रख देते हैं तो 8 छक 48, कितना बचता है 2, ये तो रिमाइंडर 2 है ना। कितना 22, तो 8 का पड़ा में नहीं होता तो 8 नहीं रख सकते, ये मतलब 0 नहीं रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 रखेंगे तो हाँ 1 रख सकते हैं, कहा कि 8 छक 48 घटेगा कितना हो जाएगा 3 32, 8 4 32, हाँ y का वैल्यू 1 रख सकते हैं ना। और क्या रख सकते हैं 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 4 नहीं होगा, 2 3 रख सकते हैं, 3 53 में 48 घटाएँगे तो कितना हो जाएगा 5 पाव नहीं होगा, 4 रखेंगे तो 6 नहीं होगा, 7 रख सकते हैं क्या? 7 घटाएँगे तो 9, 7 भी नहीं रख सकते हैं, 8 0 नहीं रख सकते हैं, 8 सत्ते 56, ठीक है। अगर हम लोग देखते हैं 8 का तो कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56 ना, घटाएँगे कितना हो जाएगा 2, 22 नहीं हो रहा है, तो फिर ये कितना रख सकते हैं 9 56, हाँ 9 रख सकते हैं ना, ताकि 8 सत्ते 56, 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56, घटाएँगे कितना हो जाएगा 3, तो 8 32 आ गया, 8 8 क्या 8 4 32 ना, तो y का वैल्यू 1 और 9 आ गया, ठीक है, 2 वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे इसमें 11 के लिए अल्टरनेट अंकों का योग, है ना, ये अल्टरनेट हो गया। अब y वाला अल्टरनेट लेना है, ठीक है, नहीं ये तो 2 बार आ जाता है ना, y फिर 5 उसके बाद फिर x उसके बाद फिर 3 उसके बाद फिर 1, यही है। अब y वाला पहले लिख लेते हैं, तो x प्लस वाई कर लेते हैं, x प्लस वाई, फिर जो बचा है इसके जोड़े में 5 बचा है और फिर 3 बचा और 1, 5 3 8 और 1 9, प्लस 9 हो गया माइनस। अब बिना y वाला 2 8 10 10 और 5 15 ना, 15 15 और 3 18, 18 हो गया। तो x प्लस वाई प्लस 9 -9 हो जाएगा ना। तो इसमें क्या मान रखेंगे कि क्या आना चाहिए 0 नहीं तो 11 आना चाहिए। y का वैल्यू तो 1 नहीं तो 9, अगर 1 रख देते हैं तो x का वैल्यू 8 रख सकते हैं, 8, ठीक है, 8 और 1 9, -9 = 0 आ जाता है। अगर हम लोग यहाँ 9 रख सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2, नहीं क्या रख सकते हैं 0 ना। तो एक संभावना आ गया x = 8 और y = 1, ये एक संभावना है। और या फिर x = 0 और y = 9, ये हो गया। अब इसमें अगर हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे x प्लस वाई में, तो दोनों मान बिठा के देखेंगे तो 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, और एक हो जाएगा x प्लस वाई कितना है 0 प्लस 9 कितना हो गया 9, दोनों में तो 9 आंसर आ रहा है क्या? दोनों में 9 आंसर आ रहा है, दोनों में 9 आंसर आ रहा है, हाँ, दोनों में अगर 9 आंसर आ रहा है तो हमको तो x प्लस वाई का वैल्यू चाहिए, x y कोई भी रहे उससे तो मतलब नहीं है। हमको 9 मतलब x प्लस वाई कितना आ रहा है ये चेक करना है, ये चेक करना है ना। दोनों में तो बराबर आ रहा है, तो ऑप्शन 9 आएगा, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 2 इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो आज को हम लोग इतना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर अब नेक्स्ट क्लास में
अगला टाइप देखेंगे, फिर उस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।